गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है बच्चों हम जो है चैप्टर नंबर 7 अपना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपने चैप्टर नंबर 6 के नोट्स प्लस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको भेजे गए थे या आपको जो दिए गए थे वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और साथ के साथ जितने भी आपको जो है वीडियो लेक्चर्स आपको भेजे गए हैं वो भी आपने अच्छे से वॉच किए होंगे। देन उसके बाद जो है अपनी बुक्स के साथ जो है अच्छे से मैच मतलब अपनी बुक्स के साथ जो है उसको जो है समझने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो आज जो है बच्चों हम जो है चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, आज हम जो है बच्चों जो है एनिमल्स में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में जो है किस तरीके से जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है वो हम जो है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या था, प्लांट्स से रिलेटेड था कि जो है प्लांट्स की जो एनाटॉमी होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 6 में जो है एनाटॉमी पढ़ी थी किसकी, प्लांट्स की। तो इसमें जो है हम एनिमल्स की ही एनाटॉमी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एनाटॉमी की बात हो रही है तो सबसे पहले जो है हम किस पर आएंगे, फिर टिश्यूज़ पे आएंगे, है ना। तो अगर जो है एनाटॉमी की बात हो रही है तो सबसे पहले यानी कि आपका टिश्यूज़ की बात होगी कि एनिमल टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, या कौन कौन से एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, देन उसके बाद जो है उनकी एनाटॉमी को पढ़ा था। तो इसमें जो है हम जो है क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स की जो है एनाटॉमी को पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, एनिमल टिश्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले भी जो है बच्चों क्या करते हैं, टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, इससे पहले बच्चों में एक और चीज़ बता देती हूँ आपको कि इसका एक थोड़ा सा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते चैप्टर का, कि यानी कि जो चैप्टर है वो कह रहा है कि हमने देखना है कि इसमें एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो आपको पता है कि बच्चों जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेम प्लांट्स की तरह हो सकते हैं, आपके यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ जो है क्या होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, जिनको कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बच्चों कि जितनी भी जो इनकी सेलुलर फंक्शंस होते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो है परफॉर्म किए जाते हैं बाय अ सिंगल सेल। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, आपको पता है कि एनिमल्स भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्लस मल्टी सेलुलर होते हैं ना। जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो या तो यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों आपका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। ठीक है, ये तो क्या कहा हमने कि ऑर्गेनिजम्स बच्चों आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है। तो अब हमने देखना है कि यूनिसेलुलर में किस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है और मल्टी सेलुलर में किस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें बच्चों, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो है सेलुलर फंक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये फंक्शंस तो होते ही हैं। तो क्योंकि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मेड अप होते हैं ओनली सिंगल सेल, ये जो है किससे कैसे बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, मल्टी सेल के बने होते हैं, है ना। इतना तो सभी बच्चों को पता है कि ये क्या होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं और ये मल्टी सेल के बने होते हैं। तो अब इनमें भी जो है क्या है, भले ये सिंगल सेल के बने हुए हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, लेकिन इनमें भी जो है सेलुलर फंक्शन जैसे कि आपका लाइक डाइजेशन, ठीक है, आपका डाइजेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे फंक्शंस तो ये परफॉर्म करेगा ही ना बच्चों, चाहे वो यूनिसेलुलर भी है। तो क्या होता है कि ये जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं ये सिंगल सेल के द्वारा ही जो है परफॉर्म्ड होते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये किसके द्वारा परफॉर्म हो रहे हैं, सिंगल सेल के द्वारा ही इसमें परफॉर्म्ड होते हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वहीं अगर बच्चों हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इट इज़ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
तो क्या होगा कि इन दीज ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बच्चों कि जो बॉडी फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल के द्वारा जो है क्या किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या कहा बच्चों हमने कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो बॉडी का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज मल्टी सेलुलर में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, इन सब के जो है आपका जो है सर्कुलेशन, इन सब का जो है क्या है वो करने के लिए जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल जो है क्या करती हैं, इन फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। तो जितने भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जितने भी जो आपके कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो है क्या होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं ये क्या करती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में जो है क्या करती हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और प्लस कैरीड करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहा हमने। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों हम किसके बाद, इसके बाद आपका जो है टिश्यू के बाद, टिश्यू पे। ठीक है, तो देखो बच्चों टिश्यू क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, अगर हम कहें सबसे पहले हमारी सेल होती है। ठीक है, सेल होती है, देन जो है जब जो है डिफरेंट सेल्स जो है मिलकर जो है एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उनको हम कह देते हैं टिश्यू। ठीक है, फिर टिश्यू मिलकर जो है क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन बनाते हैं, और फिर जो है ऑर्गन से मिलकर जो है आपका क्या बनता है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बच्चों आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है ना, यही तो पता है। और देन आपकी जो है कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है, देन आपकी कंप्लीट जो है ह्यूमन बॉडी बनती है, अगर ह्यूमन की बात करें तो यही तो होता है बच्चों आपका क्या, कि सबसे पहले हमारा जो है क्या होता है, सेल होती है ना। हमारी बॉडी किससे मेडअप है, सेल से मेडअप है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में सेल होते हैं, फिर डिफरेंट सेल्स मिलकर जो है जब आपका जो है सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। फिर टिश्यू से मिलकर जो है आपके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। फिर ऑर्गन से मिलकर आपके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे आपका सपोज कितने सारे ऑर्गन्स हैं, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आपका जो है नोज आती है, इसमें आपके जो है विंड पाइप आता है, आपका जो है लंग्स आता है, आपकी ब्रॉन्चीज आती है ना, आपके जो है एल्वियोली सैक आते हैं। तो इतने सारे ऑर्गन मिलकर जो है फिर जो है हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और देन फिर जो है हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो ये है हमारा जो है एक जो है कि किस तरीके से जो है सेल और फिर सेल से टिश्यू, फिर देन टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और देन जो है फाइनली हमारी बॉडी तैयार होती है। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं टिश्यू को। तो टिश्यू कुछ नहीं है, क्या है, आपका ग्रुप ऑफ सेल है ना। तो टिश्यू क्या हो गया आपका, ग्रुप ऑफ सेल, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो टिश्यू के अगर जो है बच्चों हम जो है डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू की डेफिनेशन हो जाएगी अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल which perform सिमिलर फंक्शन। इसको कहते हैं हम क्या, टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शंस को जो है परफॉर्म करती हैं, उसको कहा जाता है क्या, आपका टिश्यू। ठीक है, इसके बाद है बच्चों की जो टिश्यू जो टर्म था वो दिया गया था, जो टिश्यू वाज इंट्रोड्यूस बाय, टिश्यू जो टर्म था ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। उनका नाम था आपका जो है पाइचेट। ठीक है, पाइचेट जो थे साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा जो है टिश्यू जो है को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, टिश्यू जो है टर्म को दिया गया था। और जो फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी भी इनको इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, क्या भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। क्या भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। ठीक है,
हिस्टोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इन्होंने सबसे पहले जो है टिश्यू के ऊपर स्टडी करी थी बाइचैट ने, और इसीलिए जो इनको फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जो है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, कि जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अभी एक बेसिक से जो मैं आपको छोटा चार्ट बना के दिखा देती हूँ एनिमल्स टिश्यूज़ का, देन उसके बाद जो है उनकी डिटेल में जो है बच्चों हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ जो है आपके जो है कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 4 टाइप के होते हैं। जैसे हमने प्लांट टिश्यू बताया था आपको 2 टाइप का। ठीक है, मैस्टेमेटिक टिश्यू बताया था प्लांट के केस में हमने, और दूसरा परमानेंट बताया था। देन फर्दर उनके टाइप्स के बारे में पढ़े थे। तो इसी की तरीके से जो है एनिमल टिश्यूज जो है आपके जो है 4 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया बच्चों आपका जो है, फर्स्ट क्या होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट टिश्यूज होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड जो टिश्यूज होते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, उनको कहा जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो है आपका क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया। देन थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट वन इज आपका न्यूरल या नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसको न्यूरल भी कहा जाता है और आपका जो है नर्वस टिश्यू भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स के केस में बच्चों हम जो है पढ़ेंगे जो है 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यूज, और लास्ट इज न्यूरल या इसको नर्वस टिश्यू भी कहा जाता है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर वो दे देती हूँ इनके बारे में इंट्रोडक्शन की। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, आउटर जो कवरिंग होती है वहाँ पर जो है आपकी जो है एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है चीज़ों को कनेक्ट करना, ठीक है, या चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। देन उसके बाद आता है बच्चा आपका मस्कुलर टिश्यूज। तो जहाँ पर भी फोर्स वाली बात होती है तो वहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जैसे फोर्स के लिए कि अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं या किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है क्या है, मस्कुलर टिश्यूज हमारी हेल्प करते हैं। तो हम जितना भी रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जो है हम जो है फोर्सफुली किसी को जो है खींच रहे हैं या फिर किसी को फेंक रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ का काम है। और न्यूरल टिश्यूज़ का काम होता है हमारा जो है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो इन 4 टिश्यूज़ के बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इनके जो है फर्दर जो है इनके जो टाइप है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा आज का चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7। तो आई होप कि आज तो ज़्यादा कुछ आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही बताई है जिसको कि आप ऑलरेडी भी जानते होंगे। ठीक है, तो कल हम एनिमल टिश्यूज़ का फर्स्ट टाइप यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ और उसके जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।